कल फ़ोन आया था, वो 1 बजे ट्रेन से आ रही है। किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज जया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा है। इसी बीच एक तेज आवाज़ आती है, इतना सब देने की क्या ज़रूरत है, बेकार फिजूल खर्ची क्यों करना। और हाँ, आ भी रही है तो उससे कहो कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर अनुज भुनभुनाया। माँ तो एकदम से सत्ते में आ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। माँ बोली, जब घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी मेरी बेटी, और दामाद जी का कोई मान सम्मान है कि नहीं। पिताजी ने कहा कि ससुराल में उसे कुछ सुनना न पड़े, इसलिए मैं खुद चला जाऊंगा उसे लेने। तुम्हें तकलीफ है तो तुम रहने दो। पिता गुस्से से एक सांस में ये सब बोल गए। और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों, शादी में दे दिया ना, अब और पैसा फूकने से क्या मतलब। अनुज ने बहन बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद कर, तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहे जो दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो। पिता फिर से गुस्से में बोले। अनुज दबी आवाज में फिर बोला, चाहे जब चली आती है मुंह उठाए। पिता अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्ला कर बोले, क्यों ना आएगी, हाँ इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, ये उसका भी घर है, जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वो रह सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसा अनाप शनाप बके जा रहे हो। अब बारी अनुज की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे। अपनी बेटी के लिए आज आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादाजी के दर्द के बारे में सोचा है आपने। कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची। माँ और पिताजी एकदम से सन्नाटे में चले गए। अनुज लगातार बोले जा रहा है, दादाजी ने कभी आपसे एक ढेला नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे, फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का उन्हें कुछ देना नहीं सुहाया, क्यों। और हाँ, बात अगर बराबरी और हक की ही है तो आपकी बेटी से भी पहले बुआ का हक है इस घर पर। अनुज की आवाज़ आंसुओं से भर्रा सी गई थी। अफसोस भरे स्वर में बोला। पिता की गर्दन शर्म से नीची हो गई, पर अनुज नहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वभाव के कारण बुआ ने यहाँ आना ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन जया को लेने, पर मुझे आज भी खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ। कहते हुए अनुज कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिता आंसू पोंछते हुए अपनी बहन माया को फ़ोन लगाने लगे। दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी।